ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमः सद्गुरुदेवाय नमो मंगलरूपिणे नमः सत्य स्वरूपाय कबीराय नमो नमः। करुणा वरुणालय पतित पावन अधमोद्धारक सत्य पुरुष परमात्मा सद्गुरु कबीर साहब के युगल चरणों में बारंबार बंदगी करते हुए आज के इस जन्म उत्सव के अवसर पर आयोजित सभा संत सम्मेलन में पधारे हुए सभी आदरणीय महापुरुषों, कुरुक्षेत्र से पधारे हुए महंत श्री गुरमुख साहिब जी, प्रतापगढ़ से पधारे हुए महंत श्री विशाल साहिब जी, सहारनपुर से पधारे हुए महंत श्री गुरमिलन साहिब जी, तथा विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए संत महंतगण, आज आप सब लोग यहाँ ठंडी के समय में और सबसे छोटे दिन 22 तारीख सबसे छोटा दिन होता साल का, सबसे छोटे दिन में मेरे जैसे सद्गुरु के सबसे छोटे भगत के पास आए, मिलने के लिए आए, मेरे उत्साह बढ़ाने के लिए आए और 56वें जन्म दिवस के अवसर पर आप सब लोगों ने जो प्रेम प्रदर्शित किया उसके लिए मैं आप सब लोगों का तहे दिल से आभारी हूँ और आप सब लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सभी संतगण, महंतगण जो ज्ञान के प्रतिमूर्ति हैं, उन सब लोगों ने, इस इलाका के विशिष्ट महंतों ने आज आकर के आशीर्वाद स्वरूप में जो अपना उद्गार व्यक्त किया, उसके लिए मैं आप सभी संत महापुरुषों का आभारी हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ कि इसी तरह से आप सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा तथा भक्तों का
जो दूर दूर से आए, इस कड़कड़ाटी ठंड में, अब तो खैर धूप निकल गई, कड़कड़ाटी ठंड में यहाँ आए और आकर के आप सब लोगों ने अपने गुरु के प्रति जो प्रेम प्रदर्शित किया, जो आत्मीयता आप सब लोगों ने जाहिर की, उसके लिए आप सब लोगों को खूब खूब आशीर्वाद। संसार में दो ही परंपराएं हैं, एक गृहस्थ की परंपरा और एक विरक्त की परंपरा। गृहस्थ की परंपरा संसार को आगे बढ़ाने में और उसको बढ़ोतरी करने में महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ गृहस्थ की परंपरा समाज को एक व्यवस्था देने में महत्वपूर्ण रोल अपनाता है। और विरक्त की परंपरा, जो संतों की परंपरा है, वो आप लोगों को ज्ञान दे करके वो मुक्ति के तरफ, सत्य पुरुष परमात्मा के तरफ ले जाता है। साहिब कहते हैं, गिरही सुमरे साधु को और साधु सुमरे नाम, या में धोखा कुछ नहीं, सरे दो का काम। गृहस्थ जब आपत्ति आता है, मुसीबत आती है, तो साधु के पास जाता है। साधु अर्थात संत, साधु अर्थात वह व्यक्ति जिसने अपने जीवन में संपूर्ण साधना से अपने आप को परिपूर्ण कर लिया, जो साध लिया, अपने जीवन को साधा है जिसने, उनके पास हम जाते हैं, क्योंकि हम उनको परमात्मा का एक दूसरा रूप मानते हैं, प्रभु का रूप मानते हैं। इसीलिए उनके पास जाकर के नतमस्तक हो जाते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि उनका वरद हस्त हमारे सिर पे आ जाए, ताकि हमारे सारे दुख दूर हो जाए। इसीलिए गृहस्थ है वो साधु को, संत को बार बार याद करता है, और साथ ही साथ जब देखता है भाई साधु के पास में, साधु देखता है, संत देखता है भक्त को, गृहस्थ को, जो उनके चरणों में लौट गया है और उनकी प्रशंसा कर रहा है, तो साधु सोचता है तो मैं तो कोई प्रशंसा के योग्य हूँ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं भी इसी के जैसा ही हूँ, इसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं। बस अंतर इतना ही है कि साधु हमेशा नाम का जाप करता है, उसके अंग अंग से नाम का जाप होता है, वो तन्मय हो जाया रहता है उसी परमात्मा के साथ। इसलिए
जो भी श्वास लेता है उसमें उसी परमात्मा का ही नाम। तो साधु सुमरे नाम, साधु नाम को सुमरता है, उस परमात्मा के नाम। और जब परमात्मा के नाम का सुमरण करता है तो जैसे ही गृहस्थ के सिर पे हाथ रखता है तो परमात्मा से जो एनर्जी आती है उस एनर्जी से गृहस्थ का सारा दुख दूर हो जाता है। और जब ये अनुभूति होती है गृहस्थ को कि गुरु जी के पास जाने से मुझे सारे मेरे दुख दूर हो गए, तो अपना जेब से जो कुछ भी निकालता है वो रख देता है, गुरु जी के चरणों में चढ़ा देता है। जो कुछ भी कागज पत्थर होता है, जो कुछ भी धन दौलत होता है, वो गुरु के चरणों में चढ़ा देता है, कहता है लो महाराज। तो यहाँ में धोखा कुछ नहीं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हमने दिया इसलिए गुरु जी का आश्रम बन गया। हम लोग तो देते हैं तभी तो गुरु जी काबिज हैं। तो लोग कहते हैं अजी हमने तो बहुत दे दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये धोखा में तुम मत पड़ना कि तुमने बहुत कुछ दे दिया। या में धोखा कुछ नहीं, सरे दो का काम। तो परमात्मा की कृपा से दोनों के काम चल रहा है, क्योंकि तुमको अपना मुसीबत दूर करना है और साधु को परमात्मा के नाम जपना है। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि ये बाबा लोग कुछ नहीं करते हैं, आन का शक्कर आन का घी और शंख बजावे बाबा जी। दूसरे का घी और दूसरे का शक्कर, इनका तो कुछ काम है नहीं, हलवा बनाया और शंख बजा दिया। ये एक दूसरे का सहयोग है, यहाँ में धोखा कुछ नहीं। सरे दो के काम, दोनों का काम सर जाता है, दोनों का काम बन जाता है। विरक्त और गृहस्थ जब दोनों मिल जाते हैं, गजब की बात यह है, अभी अभी दिमाग पे मेरे आ रहा है, क्योंकि अब मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। जो कुछ पढ़ना था आचार्य करते तक पढ़ लिया, पुस्तकें मैं देखता नहीं ज़्यादा, छोड़ दिया। लिख लिख करके पढ़ के क्या होगा, ज़्यादा नहीं देखता। जो अनुभव में आता है वही कहता हूँ। तुम दोनों भी गृहस्थ और विरक्त के रूप हो। ये तुम्हारा शरीर गृहस्थ है और अंदर बैठा हुआ है वो विरक्त है। ये जो शरीर है तुम्हारा, यही व्यापार करता है। ये पंच तत्व ही व्यापार करता है, और जो कुछ भी लेता है, देता है, समस्या भी पैदा करता है, वो भी पांच ही तत्व है, माया ही। इसलिए पांच तत्वों को माया कहा गया। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। और इन्हीं सबसे ये तुम्हारा शरीर बना है। ये शरीर मायावी है। तो ये मायावी शरीर गृहस्थ है, और इसके अंदर जो बैठा हुआ है वो विरक्त है। वो तुमसे अलग है, भिन्न है। वो कुछ नहीं करता, वो तो परमात्मा से जुड़ा रहता है, उसी से जुड़ा रहता है। और जब साधु नाम जपना छोड़ करके ज्यादा गृहस्थों के चक्कर में फंस जाता है, ज्यादा फंस जाता है, तो मुसीबत में फंस जाता है। उसी तरह से ये जो जीवात्मा विरक्त है,
वो परमात्मा से अपना रिश्ता जब काटने लगता है, इस शरीर से ज़्यादा अपने आप को जोड़ लेता है, तब मुसीबत में फंस जाता है। तो तुम सब के सब गृहस्थ और विरक्त के दोनों ज्वाइंट हो, संयुक्त हो। इसलिए ये संसार गिरक्त और विरक्त दोनों की परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है, उसी से बना हुआ। तो विरक्त भी तुमसे ही है और गृहस्थ भी तुमसे ही है, तो भाई मैं भी तुमसे ही हूं। जब मैं तुमसे ही हूं तो जैसे महात्मा लोगों ने कहा, मेरे तरफ भी ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो ध्यान रखता ही हूं। अब महात्मा लोग तो कह रहे थे 1 महीना में 1 महीना तक 2 व्यक्ति रहें, 15 दिन रहें, अच्छा लगा, 1 सप्ताह भी रह ले, अच्छा लगा। लेकिन ऐसे लोग हों जो मेरे ही ऊपर बोझ ना बन जाए, उनको याद रहे तो जाए, लेकिन सब कुछ करके मैं ही अगर दूं, ऐसे भी ठीक नहीं। हाँ सही कह रहे। हाँ भाई, बुढ़े का काम है। वो ऐसे होना चाहिए जो सहयोगी बने, सहयोग करे, और भाई कम से कम अपने तो बना सके। अगर मैं चला जाऊं, देखो मैं कम जाता हूं, सबसे कम घूमता हूं, क्योंकि मुझे कम निकलने का मौका मिलता है। और कई बार यही होता है, बहुत से हमारे महात्मा लोग भी, महंत लोग भी नाराज होते होंगे। मैं कहता हूं भाई कोई है नहीं, मैं मुश्किल है आना मेरा कार्यक्रम। तो उस परिस्थिति में ये बात सही है कि यहाँ होना चाहिए। और अगर आप 15 दिन 1 सप्ताह नहीं दे सकते हैं, कम से कम 4-4 दिन तो दे सकते हैं। 4 दिशा है तो 4 दिन रहूंगा गुरु जी के पास में, 4 दिशा के नाम से कह करके 4 दिन जरा रह करके देखो। 8 पहर होते हैं, हाँ, तो 4 दिन रहो और 4 रात 4 दिन रह लो, 8 हो जाएगा। तब फिर तुम्हारे मन में जो प्रश्न होंगे वो मुझसे पूछना। अभी तो आते हो और चले जाते हो, चाय पकौड़ी खाए, गुरुजी कैसे हो, टाटा बाय बाय कह करके निकल जाते। तो उससे काम नहीं चलेगा। तभी काम चलेगा जब आप आए, कुछ अपने दिल की सुनाएं और कुछ हमारी भी सुन लें, पूछें दिल से। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंत श्री हजूर मुकुंदमणि नाम साहेब अक्सर कहा करते थे, उन्हीं की स्मृति में आचार्य गद्दी खरसियाँ में एकोत्री आरती आयोजित की गई है 5, 6, 3, 4, 5 जून को, फरवरी को, 3, 4, 5 फरवरी छत्तीसगढ़ में हमारी आचार्य गद्दी है। आचार्य गद्दी खरसियाँ जो विरक्त गद्दी है। दामाखेड़ा जो है वो गृहस्थ गद्दी है, इसमें भी विरक्त और गृहस्थ दोनों चल रहा है। एक गृहस्थ गद्दी है, एक विरक्त गद्दी। तो हम लोग तो विरक्त लोग हैं। तो साहेब कहा करते थे अक्सर, मुकुंदमणि नाम साहब, कहें कबीर दिल दिल ही मिलाओ और आप बुलाओ, नहीं तो हम चले आओ। दिल से दिल मिलना चाहिए। अगर दिल से दिल मिलता है तो गुरु और चेला, और दिल से दिल ना मिले तो गुरु और चेला नहीं, सुबह मुड़ा और सांझे अकेला, तो उससे कोई फायदा नहीं।
इस संसार में आयोजन होना चाहिए, और आयोजन होता है तो हम सब लोग मिलते हैं। एक बहाना है ये जो जन्मदिन या प्रगट दिवस। अब एक बार पिछले बार मैंने प्रगट दिवस लिख दिया तो एक भगत कहे गुरुजी प्रगट दिवस लिखते हैं, और गुरुजी तो कबीर साहब के बराबर हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आलोचना के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। आलोचना नहीं, अगर किसी को आलोचना करने वाला अपने आप को विद्वान समझता है, उसी को अगर दो बात सुना दो तो चेहरा उतर जाता है उसको। इसलिए सबको खुशबू दो, आलोचना नहीं। आलोचना में कुछ नहीं रखा है। आलोचना मात्र प्याज का छिलका है और कुछ नहीं। प्याज को पकड़ लो और उस छिलते जाओ, अंत में क्या हाथ लगेगा? कुछ नहीं, क्योंकि प्याज तो पूरा छिलका ही है, छिलका ही छिलका, छिलकों से ही प्याज बना हुआ। ऐसे ही किसी की आलोचना तुम करने लगोगे, कुछ ना कुछ तो कमियां सभी में होती, और हम लोग परेशान नहीं होते आलोचना से। भाई कोई अगर फूल चढ़ाएगा, जैसे माला पहना दी, कोई फूल चढ़ाएगा तो कोई धूल भी चढ़ा देगा, क्या फर्क पड़ रहा है ना? कोई अच्छा कहेगा तो कोई बुरा भी कह देगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जो व्यक्ति अच्छा और बुरा दोनों को स्वीकार करता है, वही स्थित प्रज्ञ है। अर्थात बुरा अर्थात तकलीफ, कष्ट, और अच्छा अर्थात सुख। कोई स्तुति करे तो सुख मिलता है, प्रशंसा करे तो सुख प्राप्ति होती है, अच्छा लगता है। तो जो दुख में भी और सुख में भी एक समान रहता है, उसी को स्थित प्रज्ञ कहा। और व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ की तरह रहना चाहिए। स्थित प्रज्ञ कौन होता है? जो समाधिष्ठ होता है। समाधिष्ठ क्या है? समाधि एक अवस्था है जिसमें घड़ी की सुई रुक जाती है। घड़ी की सुई रुक गई यानी कि अब दोलन होना बंद हो गया। समाधि वह अवस्था है, वह बीच की अवस्था है कि इधर आओ तो संसार और आगे कूद गए तो परमात्मा। वो दोनों के बीच की अवस्था। अगर उधर पहुंच गए तो परमात्मा के पास पहुंच गए, परमात्मा मय हो गए, और इधर संसार की तरफ देख लिया तो संसारी हो गए। वो बीच की अवस्था है। समाधि संक्रमण काल है, इसलिए संत जन समाधिस्थ होने की बात कहते हैं, स्थित प्रज्ञ होने की बात कहते हैं, अपने में अपने आप में समाहित हो जाने की बात कहते हैं। और अपने आप में समाहित वही हो सकता है जो सबको जानते हुए भी जो सबको जानता है
और सबसे अलग रहता है, सबको जानते हुए भी सबसे अलग रहता है, वही उस अवस्था को समझ सकता है। तो मेरे लिए आप सभी महत्वपूर्ण हैं, आप सभी महत्वपूर्ण हैं। और आप सब लोग अब मुझे पता नहीं मैं आपके लिए महत्वपूर्ण हूं कि नहीं, आप सब तो मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं, आप सब मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए मैंने कहा कि साधु सुमिरे नाम, यामे धोखा कुछ नहीं, सरे दो के काम। और संत के पास में जाते रहना चाहिए। संत के पास जाते रहने से, साधु के पास जाते रहने से फायदा है। अब भाई तुम लोग फायदा नहीं समझते हो तो हम क्या करें, साल भर में एक बार या 2 बार आते हो, जितना ज़्यादा आओगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। साहिब तो कहते हैं साधु आवत देख के नैनन साधु आवत देख के हंसी हमारी दे, माथे का ग्रह उतरा नैनन माह सने। साधु जब आपके घर आते हैं या साधु को आपने देखा तो आपके चेहरे में मुस्कुराहट आनी चाहिए। कुछ भक्तों के चेहरे में जरूर मुस्कुराहट आती। एक भक्त को मैं देखा था कि यहाँ कुराली गांव था, कुराली गांव है, वहाँ एक भक्त था नरसिंह भगत करके। उसकी खास बात ये थी, जैसे ही उसे वो देखता था या उसको देखते थे तो बेचारे के दांत तो था नहीं, लेकिन चेहरा ऐसा खिल जाता था और मुस्कुराहट ऐसे हो जाती थी, और बेचारे मैं तो देख के ही उसको प्रसन्न हो जाता था। और वो अक्सर करके महात्माओं को देखकर खुश होता था। तो साधु आवत देख के हंसी हमारी देह, नहीं अब उसमें मत डालो, उठाकर वहां रख दो, बस यहां से उठा लो। साधु आवत देख के हंसी हमारी देह, ग्रह माथे का उतरा नैनन बढ़ा सने। जब साधु आता है और आते हुए उसको हम देखें
तो हमारे चेहरे में मुस्कुराहट आनी चाहिए। मुस्कुराहट तभी आएगी जब हमारे अंदर प्रेम होगा। दो ही भाव होते हैं, या तो मुस्कुराहट का भाव और या तो फिर आंख से अंगारे के भाव। या तो क्रोध के भाव होते हैं या तो फिर खुशी का भाव होगा। या तो आपका प्रियजन होगा तो चेहरे में मुस्कुराहट आ जाएगी, और आपका विपरीत व्यक्ति होगा तो या तो चेहरा मुड़ जाएगा या तो क्रोध से आप भर जाएंगे। दो ही चीज। तो जब संत को आते हुए देखें या संत आपके घर आए तो आपके हृदय में अपार खुशी होना चाहिए। या फिर आप संत के आश्रम में जा रहे हैं, किसी धर्म स्थल पे जा रहे हैं, तो हृदय में उद्गार होना चाहिए। कैसे अपार खुशी होना चाहिए? वो कहते हैं ना कि एक छोटी सी बात मैं बतला देता हूँ। कहते हैं कि ये महाराष्ट्र की घटना है। तुकाराम जी महाराज, तुकाराम जी एक संत हुए। कहते कि तुकाराम जी अपने नाना नानी के यहाँ पले। तो नाना नानी के यहाँ पले तो उनका नाना बड़ा भक्त था भगवान का, विष्णु भगवान का, ठाकुर जी का भक्त। ठाकुर जी को वो हर रोज उसकी पूजा करता था, भोग लगाता था, दूध लेकर के उसके पास उसका भोग लगाता था। तो एक दिन उनके नाना जी को, और तुकाराम जी उनके पास में अक्सर करके जाया करते, वो कहते थे बेटा तू चल, अभी मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ। उसको थोड़ी देर के लिए पीछे कर देता और पट बंद कर देता था, दूध में कटोरा में दूध रख कर। तो कहता तुकाराम जी बड़ा उत्सुक था, छोटा बच्चा था, बालक था। कहते थे नाना जी मैं भी देखूंगा, मैं भी पूजा करूंगा। कहे अभी तू छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो पूजा कर। एक दिन की बात है कि उनके तुकाराम जी के नाना को कहीं जाना होगा, तो उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, और तुकाराम एक काम करना, तू मेरे पीछे ठाकुर जी की पूजा कर सकेगा, भगवान की पूजा करेगा? कहे हाँ नाना जी आप जाओ, मैं पूजा करूँगा। कहे देख टाइम से करना। अब शाम के समय तो पूजा पाठ करके चले गए। कहे सुबह के समय पहले लोग क्या करते थे कि रात में यात्रा करते और शुक्र तारा को देखकर यात्रा करते थे। लंबी यात्रा का अगले दिन सुबह तक पहुंच जाते थे और सीधे यात्रा करते। तो रोड नहीं होता ना, ये हाईवे नहीं था, और तो पैदल यात्रा करते। तो दूसरे गांव में जाना था, उनके नाना जी चले गए। अब नानी थी और तुकाराम जी थे, तो सो गया। कहा बेटा सो जा, रोटी खिलाकर सुला दिया। अब वो 10 बजा तो कहता है नानी कितना बज गया, मैं भगवान को नहलाऊं? अरे कहा अभी रात है, बैठ सो जा। 12 बजा तो फिर उठ गया, फिर अपने नानी को जगा दिया। उसने कहा नहीं बेटा अभी रात है, सो जा। 2 बजे फिर उठ गया, फिर जगा दिया। ऐसे वो पूरे रात भर जागता ही रहा। एक उत्सुकता, एक भाव, एक भगवान के प्रति लगन, एक प्रेम, असीम समर्पण की भावना,
या तो बच्चे में होती है या तो परम भक्त में होता। बच्चा जो जिस चीज के प्रति लगन कर लेगा तो उसके प्रति समर्पित रहेगा, वो दिन भर उसी पे ही लगा रहे। इसीलिए यीशु ने कहा है कि भगवान का राज्य बच्चों के पास, छोटे बच्चों के पास हो। समर्पित भाव, सुबह हुई, स्नान वगैरह, वो भाग कर कहता है कि भगवान के पास में जाऊंगा, कहे नहीं पहले तू नहा ले। नहा, उसकी नानी ने नहला धुला दिया, उसके बाद में फिर पट खोला और फिर उन्होंने पूजा इत्यादि की। आगे की बात नहीं बताऊंगा। तो इस तरह से समर्पण होना चाहिए। कह ही दे बात क्योंकि अधूरी रह जाएगी। फिर ये कहा जाता है कि उसने उसी तरह से अपने नाना की तरह दूध मंगवाया नानी से और उनके पास में बैठ गए। कहा भगवान भोजन करो, दूध पियो। अब उन्होंने जो कुछ भी गाना था, स्तुति करना था, प्रार्थना करना था, कर लिया। अब ठाकुर जी तो बेचारे चुपचाप बैठे हुए थे, जैसे थे वैसे ही थे। अब वो कहे भगवान आप दूध पी लो। अब दूध पीवे ही ना भगवान, तो कैसे पीवे। तो रोने लगा और कहता है कि भगवान आप नाना जी से तो पी लेते हो, लेकिन मैं बच्चा हूं ना, इसलिए मेरे से नहीं पीना चाहते। उसके अंदर इतना असीम प्रेम हो गया, तन्मय हो गया वो, कि उस पत्थर में भी भगवान को जागृत कर। कहा जाता है कि भगवान ने फिर अपना एक हाथ निकाला और कटोरा को पकड़ा। उसने उनकी हाथ पकड़ ली और कहा ऐसे नहीं, पूरे के पूरे आओ। पूरे के पूरे बाहर आओ। अब हाथ से काम नहीं चलेगा। तो तुकाजी महाराज ने पूरे के पूरे भगवान को प्रकट कर लिया। और जब वो दूध उठा करके पीने लगे, लगभग पी लिए थे, तब तक उसने पकड़ लिया उसके, कहा रोको, अब मुझे प्रसाद नहीं दोगे, अब मेरे लिए भी तो कुछ बचा दो। तो ये असीम भाव, ये प्रेम, ये समर्पण, ये जरूरी है। जिसके अंदर समर्पण, प्रेम और असीम लगन होगी, वही व्यक्ति भगवान को प्रकट कर सकता है। वही सद्गुरु के सच्चा भक्त हो सकता है और वही भगवान के अत्यंत ही निकट होता है। और निकट क्या, उसी के पास ही होता। इसीलिए जरूरी है कि जब हम संतों को देखें, क्योंकि संत भी भगवान के रूप होते हैं, संतों से मिलें, संतों के पास जाएं, या घर से जब चलें तो ऐसा असीम उद्गार होना चाहिए कि हाँ, मैं परमात्मा से मिलने जा रहा हूं। और अगर ऐसा होगा तो आपको आश्रम में आने पर सब कुछ अलग ही नजर आए। क्योंकि
ये संसार तो ज्यों का त्यों है। जैसे ही हमारी मानसिकता बदलती है सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। आदमी जैसा चश्मा लगाता है वैसे ही उसको नजर आता है। इसलिए मानसिकता बदलने की जरूरत है। अगर हमारी मानसिकता बदल गई तो परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा तो बहुत निकट है। और निकट कहना भी गुनाह है। अगर कहा जाए तुम ही हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। और जो निकट होता है, अब आप कहेंगे जब परमात्मा हम ही हैं या मेरे अंदर ही है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? तो ये जो मल विक्षेप आवरण लगे हुए हैं, पर्दा है, जितना पर्दा गहरा होगा उतना ही वो तुमसे दूर दिखाई देगा, वो दूर होता चला जाएगा। जितना अहंकार बढ़ेगा उतना ही तुम दूर हो जाओगे। अक्सर करके जो ज्यादा निकट होता है वो दिखाई नहीं देता। माताएं अपने आंखों में काजल लगाती हैं तो आंख तो अपना है ना, लेकिन काजल लगाते समय दिखाई नहीं देता तो शीशा का उपयोग करते, आईना लेते और आईना से अपने आंख को देखते हैं और तब काजल लगाते हैं, क्योंकि आंख की पुतली और आंख के पास तो बहुत निकट है, लेकिन जो ज़्यादा निकट होता है वही दिखाई देता। इसलिए तुम्हारे अंदर ही परमात्मा है, तुम ही परमात्मा हो, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं देता। बस दिखाई देने में एक ही फर्क है, तुम्हारे हृदय का परमात्मा के प्रति असीम उद्गार, असीम प्रेम, संतों के प्रति असीम प्रेम, साधुओं के प्रति असीम प्रेम। और जब संतों के प्रति असीम प्रेम होगा और तुम घर से जब निकलोगे या कभी संत तुम्हारे घर आएंगे और तुम देखोगे तो तुम्हारे चेहरे में अगर मुस्कुराहट आ जाती है, खुशी आती है, तो समझ लेना तुम्हारे हृदय में प्रेम है। साहिब कहते हैं कि साधु आवत देख के हंसी हमारी देह। इसीलिए देह शब्द जो हंसी है वो मुख में होती है, लेकिन पूरा शरीर जैसा मुख बन गया हो, उस बात को कहते हैं हंसी हमारी देह। ग्रह माथे का उतरा, नयनन बढ़ा सने। तो क्षण मात्र में जैसे ही तुम माथा रखोगे या ना भी रखो तो भी तुम्हारे माथे का सारा ग्रह, 9 ग्रह दूर हो जाएंगे। कोई ग्रह तुम्हारे सिर पे नहीं हावी होगा, सारे ग्रह दूर हो जाएंगे, तुम मस्त हो जाओ और मन मगन हो जाएगा। तो मन मगन होना चाहिए, क्योंकि तुम सब लोग आज गुरु जी के 56वें जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ आए हो और यहाँ आ कर के तुम सब लोग अपने गुरु जी का जन्म दिवस मना रहे हो। इसलिए तुम्हारे हृदय में असीम प्रेम और उद्गार और भाव होना चाहिए। आज आप सब लोग यहाँ आए, ये आपके हृदय के भाव, आपके हाँ कर दो, करवा दो, ले आओ, लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी ले आओ। आपके हृदय बिल्कुल स्वच्छ हो जाए
निर्मल हो जाए, यही मैं मंगल कामना करता हूँ सद्गुरु से। आप सब लोग यहाँ आए, इसके लिए आप सब लोगों को खूब खूब मेरा आशीर्वाद। आप सब लोग सुखी रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और जैसे कि महात्माओं ने कहा है, उसी के हिसाब से विचार करना जरूर, और मुझसे संपर्क जरूर करना। ये बात सही है कि कई बार मैं अकेला रहने पर अवसाद में चला जाता हूँ। वैसे तो कई बार मस्त रहता हूँ, पहले मस्त भी रहता था, और लोग मुझसे पूछते थे बार बार, गुरुजी आप तो अकेले रहते हैं, कैसे रहते हैं, इतने बड़े आश्रम कैसे रहते हैं, आपका तो मन नहीं लगता होगा। बार बार कहकर मेरा मन को गड़बड़ कर दिया। बार बार यही कह करके अब भाई क्या किया जाए। तो आप लोग सहयोग करना। अगर 4 दिन के लिए 2 व्यक्ति आएं, यहाँ रहें, और भाई नहीं आता होगा तो हम ही भोजन बनाना सिखा देंगे, पक्का कर देंगे उसको। लेकिन हाँ, तुम्हें भी आनंद आएगा और हमें भी आनंद आएगा। वरना यहाँ तो लोग आते रहते हैं, कोई न कोई भक्त आता ही रहता। जैसे आप पूर्णमासी में आते हैं, ऐसे ही 4 दिन के लिए लोग अपने नौकरी से रिटायर हो जाते हैं, लेकिन घर से रिटायर होने के लिए तैयार नहीं होते। तो कुछ थोड़ी देर कुछ तो सोचा करो। और इतना भी ना कर सको तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण अलग अलग एरिया के भगत लोग तैयार रहो, 2-2 दिन निकालो। गुरुजी के पास जाएंगे, 2 दिन रहेंगे और बनाएंगे, खिलाएंगे, हम भी खाएंगे। इतना तो कर सकते हो, पूरे परिवार समेत आओ। बीच में अभी सत्येंद्र जी, मीनू आई थी, प्रोफेसर साहब आए थे, तो आए, यहाँ रुके, अच्छा लगा, लेकिन शाम को भाग गए। अरे रुको तो 2 दिन रुको, तब कुछ बात जमेगी। ऐसे ही अलग अलग समय में अलग अलग भक्त लोग आए, 2-2 दिन रुकें, ठीक है, अच्छा रहेगा। हम लोग उधर से भेंट करेंगे, इधर से यहाँ रखो, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ सामने। इधर बैठो।